अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर शोबिस की सरगर्मियाँ, शोबिस शख्सियात के इंटरव्यूज़, उनकी बरसी के हवाले से मालूमात और दीगर हर किस्म की तफरीही मालूमात फराहम की जाती हैं। आज हम दुनियाई मौसीकी के एक नामवर मौसीकार अमजद बोबी का जिक्र करेंगे। अमजद बोबी, जिनकी 18वीं बरसी आज 15 अप्रैल को मनाई जा रही है। लोग कहते हैं कि जो भी टैलेंट होता है वो अपना होता है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विरासत में मिलती हैं। अमजद बोबी को नामवर मौसीकार रशीद अतरे की जानिब से बहुत सारी चीज़ें विरासत में मिली थी, क्योंकि रशीद अतरे रिश्ते में उनके मामू लगते थे। अमजद बोबी ने इब्तिदाई तरबियत उन्हीं से हासिल की और उसके बाद अमजद हुसैन के नाम से आगाज़ किया दुनियाई मौसीकी में। पहली फ़िल्म उनकी एक नगीना थी, जिसका एक मशहूर गाना था, दिल नहीं तो कोई शीशा कोई पत्थर ही मिले, कोई तो सामान हो जिंदगानी के लिए। ये गाना बड़ा मकबूल हुआ था। उसके बाद उन्होंने अल्लाह मेरी तौबा और इस तरह 1-2 फिल्मों में म्यूज़िक दिया। फिर फिल्म परवरिश से नक्शे कदम तक उन्होंने जितनी भी फिल्मों में मौसीकी दी अमजद हुसैन के नाम से दी और बहुत सारी फिल्मों का म्यूज़िक सुपरहिट हुआ। कभी अलविदा ना कहना, जिसमें शबनम और जावेद शेख ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। इस फिल्म से अमजद हुसैन की बजाय अमजद बोबी के नाम से ख़ुद को मुतारिफ़ करवाया और फिर आखिर दम तक वो अमजद बोबी के नाम से ही मकबूल रहे। कभी अलविदा ना कहना का सुपरहिट गाना गुलकारा सलमा आगा की आवाज़ में था, जिसके बोल थे, एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलेंगे, हम जैसे कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे। ये सलमा आगा का सुपरहिट गाना था। ये वो मर्दाना आवाज़ में गुलाम अब्बास की आवाज़ में भी रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन सलमा आगा की आवाज़ में रिकॉर्ड होने वाला गाना बेहद मकबूल हुआ था। उसके बाद अमजद बोबी ने हर फिल्म में एक से बढ़कर एक सुपरहिट म्यूज़िक दिया और उन्होंने तकरीबन अपने दौर के तमाम जो नामवर गुलकार थे, जिनमें अहमद रुश्दी, महनाज, अखलाक अहमद, सलमा आगा, नूरजहां, नाहिद अख्तर और जितने भी उस वक्त के, इन सब गुलकारों की आवाज़ में उन्होंने अपने गाने रिकॉर्ड करवाए और एक से बढ़कर एक म्यूज़िक उनका लोगों में पसंद किया गया। पाकिस्तान के अलावा उन्होंने पड़ोसी मुल्क भारत के जो गुलकार थे नामवर, उनकी आवाज़ों में भी, उनके जो गुलकार थे उनकी आवाज़ों में भी बहुत सारा म्यूज़िक रिकॉर्ड किया। उन गुलकारों में उदित नारायण, कविता, जतेंद्र नरोला और इस सोनू निगम, इनकी आवाज़ों में भी अमजद बोबी के नगमात जो है वो सुपरहिट हुए। अगर हम पाकिस्तानी फ़िल्म घूंघट का जिक्र करें, हिदायतकार सैयद नूर की फ़िल्म घूंघट, जिसमें शान, साइमा, अंदलीब, अरबाज खान और रेशम ने बेहतरीन किरदार निगारी की थी। इस फिल्म का एक नगमा जो गुलकार राशिद महमूद की आवाज़ में सुपरहिट हुआ था, वो मेरा प्यार भी तू ज़िंदगी भी है तू, ये भी बड़ा सुपरहिट गाना था। इसके अलावा एक और गाना, मैं होती एक मोरनी तू होता एक मोर, ये भी बड़ा ही मकबूल नगमा था। फिर अगर हम आगे चलें तो उनके एक और फिल्म चीफ साहब का जो बड़ा ही टाइटल नगमा था, बस भाई बस ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, वो भी उनका कमाल का। उन्होंने चीफ साहब, मुश्किल, यस बॉस और फिर ये दिल आपका हुआ के सुपरहिट गानों का म्यूज़िक भी, ये सब अमजद बोबी की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। अमजद बोबी की बेशुमार ऐसी फिल्में हैं
जिनका जिक्र किया जाना ज़रूरी है, जिनमें घर कब आओगे, तेरे प्यार में, बॉबी, कोई तुझसा कहाँ, मुझे जीने दो, और इस तरह की तूफ़ानी बिजलियाँ, और उनकी आखिरी जो फिल्म थी बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर जो रिलीज़ हुई, वही जावेद शेख की फिल्म थी खुले आसमान के नीचे। जबकि एक और फिल्म जो रिलीज़ तो नहीं हुई लेकिन उसका इन्होंने म्यूज़िक बनाया था, उस फिल्म का नाम था माजा साजा इन यूरोप। ये फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकी थी। अमजद बॉबी के क्रेडिट पर बेशुमार सुपरहिट गीत हैं। 1942 में अमृतसर में पैदा होने वाले अमजद बॉबी ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक अपनी अलग पहचान बनाई, बहुत सारे अवार्ड्स हासिल किए, नेशनल फिल्म अवार्ड तक उनको मिला। अमजद बॉबी 15 अप्रैल 2005 को इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। आज उनकी 18वीं बरसी मनाई जा रही है और पाकिस्तान फिल्मी मौसीकी से जो वाबस्ता लोग हैं उनका कहना है अमजद बॉबी जैसे गुलकारों का इस दुनिया से चले जाना मौसीकी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, जिसका अदाला शायद मुमकिन ना हो सके। ताहम आज के दिन जो म्यूज़िक लवर्स हल्के हैं वो उनकी याद में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं, उनके लिए दुआया तकरीब का इंतज़ाम भी किया गया है।